नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो आज के समय में गदा का कोई खास महत्व नहीं है और ये बस हमें अखाड़े या कुश्ती के मैदान में देखने को मिलता है। पर एक समय ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर अनेक महाबली गदाधारी योद्धा थे। रामायण काल में बाली, सुग्रीव, हनुमान, अंगद जैसे महान गदाधारी योद्धा थे और महाभारत काल में बलराम, भीम, दुर्योधन और जरासंध जैसे महाबली गदाधारी योद्धा थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि रामायण और महाभारत काल के इन गदाधारियों में कौन सा गदाधारी सर्वश्रेष्ठ था? माना जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी के बाद बाली को सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना गया है। मान्यता है कि बाली ने अपने बाहुबल और गदा युद्ध से स्वयं लंकेश रावण को भी परास्त किया था। स्वयं प्रभु श्री राम ने भी बाली का वध चुपके से किया था। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाली कितना बड़ा गदाधारी था। बात अगर महाभारत काल की हो तो यहाँ पहला नाम जरासंध का आता है। गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में उसके समान कोई नहीं था। वह कंस का ससुर और मगध का राजा था। कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किए। उसके आक्रमण से स्वयं बलराम जी भी यादवों को नहीं बचा पाए और मथुरा का त्याग कर द्वारिका में रहने लगे। इससे आप जरासंध की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। उसने कई सारे राजाओं को बंदी बनाया था। अंत में श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध का वध किया था। यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि भीम उससे शक्तिशाली योद्धा था। भीम ने महाभारत के युद्ध में अनेक महाबली योद्धाओं का वध किया था और सभी कौरव भाइयों को भी परास्त किया था। दुर्योधन का मुख्य प्रतिद्वंदी था और वो भी भीम के ही समान शक्तिशाली था। युद्ध के आखिरी दिन जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था तो गांधारी के तपोबल के कारण दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था और वह भीम पर भारी पड़ने लगा था। श्री कृष्ण के इशारे से दुर्योधन ने कमर के नीचे प्रहार कर भीम ने उसका अंत किया। गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार वर्जित होता है, इसलिए वहां बलराम जी क्रोधित होकर आ गए। दुर्योधन बलराम का ही शिष्य था। अपने शिष्य के ऊपर हुए भीम के छल से क्रोधित होकर भीम को युद्ध की चुनौती दी। ये देखकर श्री कृष्ण के समझाने पर वो वहां से चले गए। बलराम जी भीम से श्रेष्ठ गदाधारी थे। ये बात स्वयं श्री कृष्ण भी जानते थे, इसलिए उन्होंने भीम को बलराम भैया बचाया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा गदाधारी सर्वश्रेष्ठ लगा आपको।